हर हर महादेव। कैसे आप सभी? महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, महादेव से ही प्रार्थना है। महादेव हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। घर में दरिद्रता लाती है कुछ 9 आदतें, हम इसको लिए हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा इन आदतों को लेकर रोक टोक करते रहते हैं, लेकिन इन रोक टोक में हमारे बड़े बूढ़े लोग बहुत अच्छी आदतें के लिए प्रोवाइड करते हैं कि आप ये आदत करो, और कुछ बुरी आदतें हैं उसके लिए मना करते हैं, जो कि हमें अक्सर बुरा लगता है। हम कहते क्या बोलते रहते हैं, लेकिन कभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे, जब बड़े होंगे, यही आप बड़े उम्र में जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे दादाजी ये बात सही बोलते थे, उस समय लगती है कि सही बोलते थे। वही कुछ 9 आदतें ऐसी हैं जो कि हमारे घरों में दरिद्रता लेकर आती हैं, उसी के बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीजों को करते रहते हैं, तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छाई मिलता है, वैसे ही कुछ आदतें बुरी होती हैं, जिसे करने से हमारे घर में हमेशा क्लेश और परेशानियां ही लगी रहती हैं। क्योंकि ये बुरी आदतें ऐसी हैं जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसे बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और हमारे घरों में गरीबी और दरिद्रता लेकर आती है, और हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी माता लक्ष्मी के पास जरूर लगाएं। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रखते हैं। कई लोगों की आदतें होती हैं कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य को कमजोर बना देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखाएं और किचन में या बाथरूम में जाकर हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन ये आदत बहुत ही बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मनाही की गई है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माना गया है कि वास्तु दोष हमारे घर पर लग जाता है। इससे हमारा बिस्तर जूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदा गंदा रसोई को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे रसोई घर में दरिद्रता आ जाती है और पूरे घर में फैल जाती है, और ऐसे घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती है। नंबर 3, शास्त्र में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि से पहले नंबर 3, शास्त्र में और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय जगना। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है। लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बताया गया है।
माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी ना करें। बेड पर फटी हुई चादर या गंदी चादर ना बिछाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ जाता है। सुबह उठते के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी गंदा ना हो। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी धूल मिट्टी ना जमने दें। इससे आपके घर में दरिद्रता का आवास हो जाता है, मानसिक तनाव बन जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते तो इससे माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और ये सिर्फ उनका अपमान होता है, जिसके कारण पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना गया है। चंदन को पहले किसी पत्र में रख लें, फिर देवी देवताओं को लगाएं। वही रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगा दें, इससे दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली रूप में रहती हैं और इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई लोग रात में भी झाड़ू लगाने लगते हैं। वास्तु में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वही कई लोगों की यह भी आदत होती है, वह स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ जाते हैं और अपने अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की ये आदत परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसके अलावा घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत अमूमन लोगों में देखी जाती है। जो लोग नाखून चबाते हैं ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या होने लगती है, बिना वजह के अपयश मिलता है। वही लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूते के लिए हमेशा एक रैक बनवा कर रखें और जूते को उस रैक में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा कर ना रखें, यह भी घर में दरिद्रता का कारण बनती हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफी समय से पुराने अखबार का ढेर लगा हुआ है
तो आज ही उन्हें बाहर निकाल दें। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कार्य का बोझ बढ़ जाता है और दिए हुए पैसा पूरा डूब जाता है। इस धन हानि की योग बनता है। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आती है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 8 आपको बता दें, घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए, और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हो गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकालें या फिर उसे किसी कारीगर से ठीक करा लें और घर के एक दीवार पर लगा लें। अगर घड़ी यूं ही खराब पड़ी रहती है तो इससे आपका समय भी रुक जाता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं भटकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर निकालें उसको। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकता है। इससे घर के बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत हटा दें। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली या जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है, चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं आती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह हमारा रसोई होता है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।